स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान से पाठ संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए प्रश्न अभ्यास है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, समय का खेल बड़ा अजीब होता है, वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? सतर्क उत्तर दीजिए। तो जो समय का खेल है वो बड़ा ही अजीब होता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है, मतलब समय बलवान होता है। तो क्या आप इस बात से कहाँ तक जो है सहमत हैं? आपको तर्क सहित उत्तर देना है। चलिए उत्तर देखते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि समय का खेल बड़ा अजीब होता है, वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। समय बड़ा मूल्यवान और बलवान होता है। समय जो है बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है और बलवान होता है। वह गृहस्थ को सन्यासी और सन्यासी को गृहस्थ बना सकता है। इसमें किसी का कुछ नहीं चलता, मतलब समय सबसे बड़ा क्या है? बलवान है। इस बात को हम संत गुरु घासीदास जी के जीवन में घटित घटनाओं द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये जो बात है उसको हम गुरु घासीदास जी के जीवन में घटित जो घटनाएं हैं उनके द्वारा हम प्रमाणित कर सकते हैं। घासीदास जी के बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, पिता की मृत्यु, भाइयों के अलग होने आदि अतिरिक्त घटनाओं ने घासीदास जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में वैराग्य की तेज लहर आई। हमने पाठ में इसको पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें उनके मन में वैराग्य की जो भावना है वो लाते हैं और उन्हें वहां करके ले गई। अर्थात वे छाता पहाड़ और गिरौदपुरी के निकट पहाड़ी पर तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किए। छाता पहाड़ और गिरौदपुरी के निकट जो पहाड़ी है वहां पर तपस्या करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और आत्मज्ञान से सतनाम को प्राप्त किया। सतनाम के ज्ञान से उसके सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलने लगा। तो जैसे ही उनको आत्मज्ञान हुआ तो उनके सारे प्रश्नों का उत्तर उनको जो है मिलने लग जाता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, महापुरुषों की पहचान कठिन समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। गुरु घासीदास जी के जीवन को ध्यान में रखते हुए इस बात की पुष्टि कीजिए। मतलब जो महापुरुष हैं उनकी पहचान कठिन समय में होती है, तो गुरु घासीदास जी के जीवन को ध्यान में रखते हुए हमको इसका उत्तर देना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गुरु घासीदास जी का जन्म तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति था। उस समय पर छत्तीसगढ़ की धरती अराजकता, अत्याचार, अनाचार, आडंबर, लूट आदि की ज्वाला से धधक रही थी। बहुत ज्यादा जो है ये सारी चीजें उस समय छत्तीसगढ़ में हो रही थी। उनका समय मराठा शासन एवं ब्रिटिश हुकूमत की संधि काल था। मतलब उस समय छत्तीसगढ़ अंचल को एक क्रांतिकारी युग पुरुष की आवश्यकता थी, जो इस क्षेत्र को प्रकाश में लाकर के आध्यात्मिक जीवन से उन्नत कर सुसंस्कृत समाज में परिवर्तित कर सके। तो एक ऐसे क्रांतिकारी युग की पुरुष की आवश्यकता थी जो सबको क्या कर सके? प्रकाश ला सके, सबके जीवन में प्रकाश ला सके, समाज को परिवर्तित कर सके। गुरु घासीदास जी ने उस आवश्यकता को पूरा किया तथा छत्तीसगढ़ को सुसंस्कृत बनाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक रूपता एवं धार्मिक आस्था का एक केंद्र एवं उच्च कोटि का जीवन दर्शन दिया। गुरु घासीदास जी के जीवन से स्पष्ट होता है कि महापुरुषों की पहचान कठिन समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। तो आप जो है उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। घासीदास जी के संबंध में यह कथन कहाँ तक सत्य, उदाहरण देकर के समझाइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, गुरु घासीदास जी के संबंध में यह कथन बिल्कुल जो है सत्य है। गुरु घासीदास जी का बचपन कटु सत्य की अभिभूति में बीता। वे अति सुंदर तथा बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। हमने इसको जो है पाठ में पढ़ा है, मतलब पाठ में आप जो है इसको पढ़े होंगे। छोटे से छोटे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक घटना उनके मन मस्तिष्क पर गहरा असर था। बालक घासीदास उस घटना से विचलित हो उठते और उसके जो है कारण जानने का जो है वो जो है प्रयत्न किया करते थे। बालक घासी के मन में जो है उन घटनाओं को जानने हेतु अनेक प्रश्न उठते थे। कभी कभी वे प्रश्न इतने जटिल होते कि उनके उत्तर हेतु उनका कोमल मन विचलित हो उठता था। तो अनेक तरह के प्रश्न उनके मन में जो है उड़ते रहते थे। वर्ण व्यवस्था के प्रतिफल स्वरूप मानव में छुआछूत, ऊंच नीच, सवर्ण अवर्ण आदि के भेद, मानव द्वारा मानव पर हो रहे अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार, मंदिर मठों में हो रहे लूट एवं अनाचार व बलि, रक्षक होने का दावा करने वाले द्वारा लूट एवं अत्याचार, ये सारी जो घटनाएं हैं उनके बाल मन में अनेक प्रश्न क्या कर देते थे? उत्पन्न करते थे। बालक घासीदास अपनी समझ एवं खोजी मस्तिष्क से 5 कट्ठा धान को 5 एकड़ में बो करके भारी फसल लेकर भट्टा के
पौधे में मिर्ची फैलाकर और खेत में गलियार बैलों को हल चला करके उनको चमत्कृत कर दिया। सारे लोग जो है इनके कार्यों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नांग के कांटे बंधारू की चिकित्सा ने उन्हें चर्चा का विषय बना दिया तथा होनहार विद्वान के खोज चिकने पात को चरितार्थ करते हुए उनके महामानव होने का संकेत दे दिया। तो ये सारी चीजें आपने जो है पाठ में पढ़ी होगी, तो उसी को आपको लिखना है। प्रश्न 4 है, विशेषताओं की तीव्र आंधी में अत्याचार रूपी धूल कणों के तीव्र थपेड़ों को सहते हुए घासीदास जी का बचपन बीता। वो विषमताएं क्या थी, लिखिए। तो कौन कौन सी विषमताएं थी जिसको सहते हुए उनका जीवन जो है बीतता है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है, महंगूदास जी घासीदास जी की तीव्र बुद्धि को भांप कर उनके विचारों को अपने ढंग से अर्थ लगा करके उन्हें मानव कोनी ग्राम के निजी शाला में उनको जो है दाखिल दिलाना चाहा, किंतु जाति भेद ने उनको क्या कर दिया, असफल कर दिया। इस घटना ने घासीदास जी को विरक्तता की ओर जो है क्या कर दिया, ढकेल दिया। अब वे डोंगरी में एकांत स्थान पर जाकर के चिंतन करने लगे। इस प्रकार घासीदास जी ने विषमताओं की तीव्र आंधी में अत्याचार रूपी धूल कणों को तीव्रता पेड़ों को सहते हुए युवा अवस्था का पदार्पण किया। तो ये सारी चीजें उनके साथ हुई और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने हेतु जो एकांत स्थान है वहां पर जाकर के चिंतन करने लगे। फिर प्रश्न 5 है, किन किन घटनाओं के फलस्वरूप घासीदास जी के मन में वैराग्य जागा? यदि उनकी जगह आप होते तो आप क्या करते? तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण घासीदास जी के मन में जो है वैराग्य जागता है और आप उनकी जगह होते तो क्या करते, आपको पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा, गुरु घासीदास जी के बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, पिता की मृत्यु, भाइयों को अलग होने के जो है अतिरिक्त जो है घटनाओं ने गुरु घासीदास जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में वैराग्य की भावना जागी। उनका जो बड़े पुत्र थे उनका अपहरण हो जाता है, पिताजी की उनकी मृत्यु हो जाती है, भाइयों से वो जो है अलग हो जाते हैं और बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनके जीवन में घटती है। तो इन सारी घटनाओं ने बहुत ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में जो वैराग्य का जो भाव है वो जागने लगता है। यदि उनकी जगह हम होते तो परिस्थितियां का दृढ़तापूर्वक सामना करने का जो है साहस करते। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 6 है, कल्पना कीजिए कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उसमें नशाखोरी एवं जुए की कुप्रथा व्याप्त है। आप उस समय के निदान के लिए क्या कदम उठाएंगे? वर्तमान में जो है नशाखोरी और जुए की प्रथा जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप उसके निदान के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इसको आपको पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा, हमारे समाज में यदि नशाखोरी और जुए की कुप्रथा होती तो सबसे पहले मैं समाज के सभी लोगों को एक सभा बुला करके उन्हें नशाखोरी एवं जुए के दुष्परिणाम बताता। सारे लोगों को एकत्रित करके उनको इसके दुष्परिणाम के बारे में बताते। हम उनको बताते कि नशा करने से नशा करने वाले के साथ साथ ही पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। आप सब लोग उसको देखते सुनते हैं, जिनके परिवार में ये सारी चीजें होती रहती है तो परिवार के लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी आती है। जुए खेलने से व्यक्ति का मान सम्मान, दौलत सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। समाज के लोगों को मैं बताना जो चाहूंगा कि नशा करने वाला और जुए खेलने वाला व्यक्ति समाज में स्वयं को अकेलापन महसूस करता है। ये लोग जो है अकेले पड़ जाते हैं। नशाखोरी और जुए की कुप्रथा समाज के लिए अत्यंत क्या है, हानिकारक है। बहुत ये जो है अच्छी चीज नहीं है, खराब चीज है, बहुत ही हानिकारक है। जरूरत पड़ने पर ही हम इस समस्या के निदान के लिए मैं कानून का सहारा भी लेता। यदि ऐसा होता तो हम जो है कानून का सहारा भी लेते। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 7 है, पिछड़े हुए समाज के लोग प्रायः प्राकृतिक, स्वास्थ्यगत या घरेलू घटनाओं के घटित होने के कारण दैवी प्रकोप को मानते हैं एवं उनके निदान के लिए पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ओझा गुनी का सहारा लेते, बैगा गुनिया, ये सारी चीजें। ऐसा करना उचित है, कहाँ तक जो है कितना उचित है, उदाहरण देकर के आपको उत्तर समझाना है। इसका उत्तर हो जाएगा, पिछड़े हुए समाज के लोग प्रायः जो है स्वास्थ्यगत या घरेलू घटनाओं घटित होने के कारण दैवी प्रकोप मानते हैं। उनके निदान के लिए पूजा पाठ, बैगा, ओझा गुनी, इनका जो है वो जो है क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। अधिकतर जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो इलाके हैं, वहां पर ये सारी चीजें अधिक होती है। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। स्वास्थ्यगत कारणों के लिए चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए तथा किसी भी घटना को देवी प्रकोप न मान करके तंत्र मंत्र, बैगा, इन सारी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। होने वाली घटनाओं की जांच पड़ताल करनी चाहिए और उनके उत्तरदायी जो किस कैसी हुई जो घटना है उनको हमको उनका कारण भी जानना चाहिए। समाज में फैले हुए अंधविश्वास के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, जैसे कि संत गुरु घासीदास जी ने तंत्र मंत्र, ऊंच नीच, छुआछूत, छूत आदि रूढ़िवादी परंपराओं का घोर विरोध करके समाज को एक नवा जो जीवन दर्शन है वो प्रदान किया। तो ये सारी चीजें एक अंधविश्वास के रूप में है, तो हमको इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर 8वां और अंतिम प्रश्न है, सात रावटी से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा,
रावटी का अर्थ धार्मिक पड़ाव या स्थल, अतः सात रावटी का अर्थ सात धार्मिक पड़ाव या फिर स्थल। रावटी का क्या अर्थ होता है? स्थल या फिर जो धार्मिक जो पड़ाव होता है या फिर जो स्थल होता है उसको कहते हैं रावटी। तो सात रावटी, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सात धार्मिक पड़ाव या फिर जो सात धार्मिक स्थल। संत गुरु घासीदास जी ने सतनाम के प्रचार हेतु पूरे छत्तीसगढ़ का जो है क्या किया? दौरा किया, जिसके अंतर्गत पहला धार्मिक पड़ाव भंडारपुरी में, दूसरा रतनपुर में के दुलहरा तालाब में, तीसरा पड़ाव पानाबर में, चौथा पड़ाव भोरामदेव कवर्धा में, पांचवा डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ के नीचे, छठवां कांकेर में और सातवां पड़ाव दंतेवाड़ा में किया। ये सातों स्थल गुरु घासीदास जी के रावटी स्थल यानी कि जो धार्मिक पड़ाव स्थल ये जो है माने जाते हैं। तो सात रावटी का यही क्या होता है? तात्पर्य होता है। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको जो है अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती है इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।